सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 61वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्परः वसेहि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात अपने को सभी तरह से संयमित करके और जो मेरे परायण हो जाता है उसकी सारी इंद्रियां वश में हो जाती है और ऐसे लोग ही स्थित प्रज्ञ होते हैं। तो स्थित प्रज्ञ होने के लिए और इंद्रियों को वश में करने के लिए भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट तरीका बताया है, और वो तरीका यही है कि मेरे परायण हो जाओ। मत परह यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है। मत परह अर्थात मेरे परायण हो जाओ। वैसे इंद्रियों को वश में करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। कोई भूखा रहता है, कोई भोजन कम खाता है, कोई लहसुन नहीं खाता, प्याज नहीं खाता, कोई मांस मछली या गरम खाना नहीं खाता। कई तरह के योग किए जाते हैं, कई तरह के हठ योग किए जाते हैं। कोई मूल बंध लगाता है, कोई अन्य प्रकार के बंधों को लगाता है, कोई अश्विनी मुद्रा करता है, कोई खेजरी मुद्रा करता है, कोई अगोचरी मुद्रा करता है, कोई शांभवी मुद्रा करता है। बहुत सारे मुद्राओं को किया जाता है, लेकिन वे सब पूर्णतः सफल नहीं हो पाते, क्योंकि विद्वानों को भी, जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था, विद्वानों को भी हर लिया जाता है। उनके चित्त को उनकी इंद्रियां हर लेती हैं। मनु महाराज ने तो कहा है कि विद्वानों को भी नहीं चाहिए कि वे अपनी माता के साथ या बहन के साथ या बेटी के साथ रहें एकांत में, क्योंकि इंद्रियों के समूह इतने बलवान होते हैं कि विद्वानों को भी वश में कर लेते हैं। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विवक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। तो पहले के ऋषि महर्षियों ने हमें यह संकेत दिए हैं कि इंद्रियों को ज़्यादा भरोसे में नहीं लेना चाहिए कि ये हमारे द्वारा संयमित हैं, इसलिए परहेज करना चाहिए, कम से कम हमारे और अधिक पतन न हो इसलिए। लेकिन इंद्रियों को कैसे वश में किया जा सकता है? तो तमाम तरह के जो उपाय हैं वे कहीं न कहीं निष्फल हो जाते हैं। व्यक्ति हताश हो जाता है, वो सोचता है शायद बस में ही कभी नहीं हो पाएंगी। वो रोज़ प्रतिज्ञा करता है, प्रतिज्ञा टूट जाती है उसकी कि क्रोध नहीं करूँगा, क्रोध कर लेता है। तो मोह नहीं करूँगा, मोह कर लेता है। लोभ नहीं करूँगा, लोभ कर लेता है। तो काम वासना में प्रवृत्त नहीं होगा, लेकिन प्रवृत्त हो जाता है। तो तमाम तरह के जो उपाय वो करता है वो सब निष्फल हो जाते हैं। तो भगवान ने यही यहाँ बताया है कि कैसे सफल हो सकते हैं। तो कहा मत पर मेरे परायण होकर सफल हो सकते हैं। और जो महाराज अम्बरीश थे वे बहुत अच्छे उदाहरण हैं इसके, मत परह के। उन्होंने हर कुछ, अपने सिर को भगवान के चरणों में लगा दिया, अपनी आँखों को भगवान की छवि में लगा दिया, अपने हाथों को भगवान के कार्य के लिए लगा दिया, अपनी बुद्धि को भगवान की इच्छा में लगा दिया, अपने कानों को भगवान के श्रवण में लगा दिया, उनकी कथा सुनने में।
तो अपनी हर सभी इंद्रियों को उन्होंने भगवान के ही कार्य में नियुक्त कर दिया। इस तरह से वे मतपरह हो गए। और ऐसे व्यक्ति ही जो मतपरह हो चुके हैं, उनकी ही सारी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं और पूर्ण रूप से संयम हो जाता है, क्योंकि उसका जिम्मा फिर भगवान स्वयं लेते हैं। और ऐसे की ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। इसके पहले सूत्रों में भगवान ने बताया था कि जो इंद्रियां हैं वो विषय में प्रवृत्त होती हैं, और जब तक विषय में प्रवृत्त होती हैं तब तक व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता। परंतु विषयों से जब हट जाता है तो भी उसका अर्थ यह नहीं हो गया कि वह प्रतिष्ठित हो गया, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई। उसका अर्थ यह नहीं हुआ। उसका अर्थ सिर्फ इतना हुआ कि उसने विषयों से तो अपने को दूर कर लिया है, लेकिन हो सकता है कि उसके रस बाकी हों और उसके दिमाग में भोग के रस उपलब्ध हों। तो भोग के रस भी उपलब्ध ना रहें, वे भी समाप्त हो जाएं। तो इसके लिए भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट बताया है कि मेरे आश्रित हो जाओ, मेरे परायण हो जाओ, युक्त आश्रित मत परह। तो भगवान के जो आश्रय में चला जाता है, उसके परायण हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी की ही इंद्रियां वशीभूत होती हैं और अन्य की नहीं होती हैं। और यहाँ पर भक्ति में क्योंकि ज़्यादा और रस मिलता है, इसीलिए भोग रस उसका समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसे और बेहतर रस की प्राप्ति होती है। कर्मयोग में त्याग होता है, त्याग से शांति मिलती है, सुख मिलता है, परंतु यह प्राप्ति का सुख नहीं होता है, बल्कि यह अशांति के मिटने का सुख होता है। और भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है। प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रियां वश में नहीं होती हैं। यानी भक्ति रस निरंतर बढ़ता जाता है, वृद्धि करता जाता है, क्योंकि वे जो रस मिलते भी हैं, उन रसों को भी भक्त भगवान को ही समर्पित कर देता है। और इस तरह से वो अनन्य भक्त हो जाता है, अनन्य भक्ति का आस्वादन करता है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होता है वह पुनः वह ईश्वर को समर्पित कर देता है। तो इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज जैसा उसकी भक्ति का ब्याज रस बढ़ता चला जाता है। तो मत परह का यहाँ पर ऐसा तात्पर्य है। और वैसे लोगों की प्रज्ञा स्थित होती है, वैसे लोग अपने स्थान से नहीं डिगते, क्योंकि उनके हर कार्य जो है, उनके स्थान में रहने का भी कार्य जो है भगवान ही संभालते हैं। तो जब ये पूरा अनंत अस्तित्व उसको संभालता है तो उसके डिगने का कोई मतलब ही नहीं होता है। और फिर वह जो भी इंद्रियों के द्वारा भोग करता है वो वास्तव में उसके द्वारा भोग नहीं होता है, वो परमात्मा के द्वारा ही भोग होता है, क्योंकि वो सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर देता है। चाहे भोजन के रूप में भोग पदार्थ हो, चाहे आँखों के द्वारा भोग हो, चाहे कानों के द्वारा किसी भजन संगीत का भोग हो, चाहे मुख के द्वारा कोई भजन संगीत का भोग हो, चाहे उसकी जो यौन इंद्रियां हैं उसके द्वारा भोग हो, चाहे किसी भी इंद्रिय के द्वारा भोग हो, नाक के द्वारा सुगंध का भोग हो, उन सभी इंद्रियों को वह भगवान का ही समझता है, भगवान के लिए समर्पित करता है। इसलिए उसका पतन कभी नहीं होता, क्योंकि वो सदैव भगवान के परायण होता है, मत परह होता है। यही इस श्लोक का अर्थ है। ओम हरि।